आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो क्वेश्चन में गिवन है कि आइडेंटिफाई द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दिखाने हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव वो होते हैं जिनमें ना कोई सिमेट्री एलिमेंट पाया जाता है, सिमेट्री एलिमेंट पाया नहीं जाता। ठीक है, कि मतलब ना प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है POS, ना होती है COS। ठीक है, और एक और होती है अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री AOS। ये तीनों नहीं पाई जाती हैं, तो उसमें वो होते हैं वो कंपाउंड जिनमें ये तीनों चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं पाए जाते, वो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। या इसकी दूसरी डेफिनेशन हम बेस बोलते हैं कि जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस, कि जिनकी मिरर इमेजेस बनाने पे वो सुपर इम्पोज नहीं हो। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो वो वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। तो आप पहला कंपाउंड देखिए अपना, आपका पहला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है वो है COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। तो आपको पता है कि ये एक बेसिकली EN जो होता है ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है। कैसा होता है? बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या है कि ये दो वैलेंसीज पे अटैच होगा। तो आपका यहाँ पे 3 लगे हैं, तो इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल आपके किस तरीके से होते हैं? इस तरीके से होते हैं। तो देखिए कि आपने यहाँ पे एक, यहाँ पे इन दो के बीच में EN लगा दिया, एक आपने यहाँ पे एक EN लगा दिया, एक EN आपने लिगेंड यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये आपका एक कंपाउंड बन के आ गया। अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाने जाएं तो कोबाल्ट आपका ऐसा है। ठीक है, ये आपकी प्लेनर वैलेंसीज हैं, यहाँ से ये देख लीजिए, ये प्लेनर वैलेंसीज होती हैं। ठीक, और ये फिर उसके बाद आपकी एक्सियल वैलेंसीज होती हैं। ठीक, तो आप देख लीजिए यहाँ से कि आपने पहले यहाँ पे किया, तो अब इन दो के बीच में ये EN ऐड होगा। कहाँ पे होगा? मिरर इमेज में इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, और ये इस तरफ से इधर पहुँच जाएगा। तो ये बेसिकली ये EN यहाँ पे EN और ये EN। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे ये मिरर इमेजेस जो हैं ये सुपर इम्पोजिबल हैं कि नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। ठीक है, ये सुपर इम्पोज नहीं होती हैं। तो अगर सुपर इम्पोज नहीं होती हैं तो ये क्या हो गई? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ये। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपका पहला आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अगले वाले ऑप्शन पे आप देखिए कि सेकंड वाले में आपको क्या पूछा है। सेकंड वाले में बोला है कि आपके पास में ट्रांस ट्रांस CO, उसके बाद है आपके पास में EN2 और Cl2, EN2 Cl2, और बाहर कितना आपके पास में चार्ज है? वो है +1। यहाँ पे कितना चार्ज है? +1। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसको अगर आप इसकी अगर पिक्चर बनाने जाएं तो ये देखिए कि आपके पास में ट्रांस आपको बनाना है। तो ट्रांस बनाने के लिए आपको Cl को ट्रांस रखने पड़ेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे Cl ट्रांस रख दिए और आपने यहाँ पे एक EN ग्रुप लगा दिया, एक EN ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, तो आप देखिए कि आप इसकी अगर एक बार मिरर इमेज भी बना के देख लीजिए। ठीक, तो अगर आपने यहाँ पे इसकी मिरर इमेज आप बनाएंगे तो CO, उसके बाद आपके यहाँ पे ये देखिए EN, ये वाला EN जो था ये इधर आ जाएगा, और ये वाला EN इधर पहुंच जाएगा, ये वाला इधर आ गया, और यहाँ पे एक Cl था वो सेम रहेगा, ये वाला भी सेम रहेगा। तो ये सुपर इम्पोजिबल इमेजेस हैं। कैसी हैं? आइडेंटिकल इमेजेस हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली कैसा कंपाउंड है? इनएक्टिव। ठीक, तो आप देख लीजिए कि अब आप आइए थर्ड वाले कंपाउंड पे। तो थर्ड वाला आपका जो कंपाउंड है वो इसी की सिस फॉर्म है, इसी कंपाउंड की सिस फॉर्म है। तो आपके पास में CO है, EN ट्वाइस, Cl2 पॉजिटिव। ठीक है, तो आपके पास में ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड का आपने पिक्चराइजेशन आप करने की कोशिश करें तो ये देखिए यहाँ पे CO है, ठीक है, और
यहाँ पे आपको सिस फॉर्म में बनाना है, तो यानी कि आपको यहाँ पे सिस फॉर्म में रखने पड़ेंगे, 90 डिग्री पे रखने पड़ेंगे। यहाँ पे ये कितने थे, ये 180 डिग्री पे थे, इधर ये 90 डिग्री पे होते हैं। बाकी आप देखिए कि बाकी आपका एक ई एन ग्रुप इन दो वैलेंसीज पे लगा होगा, एक ई एन जो लिगेंड है वो इधर लगा होगा। ठीक है, ये बेसिकली ई एन है, एथिलीन डायमीन। ये आपके लिगेंड का नाम होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। अब आप अगर इसकी मिरर इमेज बनाएं तो मिरर इमेज आपकी किस तरीके से बनेगी, ये देखिए। ये आपके Cl, ये वाला Cl जो था अब ये इधर आ गया, इस तरफ आ गया, ये वाला Cl ऊपर रहा, ये En ग्रुप उठ के इधर पहुंच गया। ठीक है, और एक ये इधर पहुंच गया। तो आप देखिए कि ये दोनों भी नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। कैसी हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, इम्पोजिबल, यानी कि ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक, तो अब आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। सो ये वाला भी आपका, यानी कि ये कंपाउंड भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। अगला आखिरी वाला जो कंपाउंड आपसे पूछा है वो है, सबसे चौथा वाला जो है वो है CrNH3 का होल 5Cl। तो इसमें हमारा Cl ग्रुप जो है ये किसी भी वैलेंसी पे हो सकता है। तो चलिए हम इसको रख के देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा। ये NH3 यहाँ पे है, ये NH3 है, और ये NH3 इधर है एक लगा हुआ, ये भी NH3, यहाँ पे भी NH3। अगर आप इसका एक मिरर इमेज आप बनाना चाहें, ठीक है, आप अगर इसकी मिरर इमेज बनाना चाहें तो ये देखिए कि ये वैलेंसीज तो चेंज होंगी। ठीक है, यहाँ पे एक NH3 ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पे भी एक NH3 ग्रुप लगा होगा, ये भी NH3 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी NH3 होगा, ये भी NH3 होगा, और ऊपर आपका Cl लगा होगा, यहाँ पे भी NH3 लगा होगा। तो आप देखिए कि ये सेम कंपाउंड है, सुपर इम्पोजिबल है। तो ये क्या होगा, ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ आए होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फर्स्ट एंड थर्ड। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।